वेलकम टू योर चैनल द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो टुडे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के ऊपर रिवीजन करेंगे, मेनली फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड डब्ल्यूबीजेई। सो लेट्स स्टार्ट ना। सो पहले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा फंक्शन क्या है, और फंक्शन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिलेशन क्या है, और रिलेशन को समझने पहले से आपको समझना पड़ेगा सेट्स। सो मैं आपको बेसिक से लेकर मैक्स लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के जो हमारे इन एग्जाम्स में आते हैं उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सेट का डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। सेट का डेफिनेशन ये है कि इट्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और अ बॉडी। वेल डिफाइंड, जैसे कि कोई क्लास 5 है, लेट्स कंसीडर क्लास 5 एज अ सेट, और उस क्लास में 50 स्टूडेंट है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक सेट है। क्लास 5 को डिनोट करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 स्टूडेंट, ए बी सी डी। ये एक सेट है। सेट को ब्रासेस के अंदर डाल के दिखाया जाता है, और ये हुआ आपका सेट। समझ में आ रहा है? क्लियर? सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बॉडी और ऑब्जेक्ट्स। तो जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता, उसने सेट नहीं कहा। जैसे कि कोई फुटबॉल टीम है, उसमें ऐसा नहीं बोल सकते ना कि उसमें बेस्ट प्लेयर का कलेक्शन क्या हुआ, क्योंकि कई बार जो बुरे खेलते हैं वही भी अच्छा खेलते हैं, और जो अच्छा खेलते हैं वो भी बुरा खेलते हैं, इसलिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो और एक सेट बनाते हैं, यहाँ पर सेट बी कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर इसको दे देते हैं एलिमेंट ए बी और सी। यहाँ पर B1 डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। उसे इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है, ए क्रॉस बी करेंगे तो एक नया सेट का जनरेशन होगा। स्मॉल ए इंटू ए, अच्छी तरह से देखिए, स्मॉल ए इंटू बी, स्मॉल ए इंटू सी। देखिए ये और ये है ना। अब उसके बाद बी का भी टर्न आ जाएगा, और थोड़ा जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्मॉल बी इंटू ए, स्मॉल बी इंटू बी, और स्मॉल बी इंटू सी। इसी तरह से स्मॉल सी इंटू ए, स्मॉल सी इंटू बी, स्मॉल सी इंटू बिग सी, यहाँ पर दिख दिया। और उसके बाद डी इंटू स्मॉल ए, स्मॉल ए, उसके बाद डी स्मॉल बी, डी स्मॉल सी, डी स्मॉल डी, और सेट को ब्रासेस के अंदर डाल दिया। इससे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और आपको सेट्स क्लियर है ना? इतना हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए इतना ही सेट्स क्लियर चाहिए अभी। सो मैं आपको समझाऊंगा अब रिलेशन क्या है। ये जो देख रहे हो ना, ये इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और अब कोई ऐसा सेट बनाइए जिसमें यहाँ का एलिमेंट भी कंटेन हो, पूरा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेट्स कंसीडर सेट सी, और उसका एलिमेंट बनाते हैं पहले हम बी ए, कोई भी एलिमेंट बी बी, और यहाँ पर मैं डाल दिया सी ए। आपको क्लियर होगा ये, है ना? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट यानी ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डैश, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी डैश। इसका मतलब है कि सी का एलिमेंट ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का एलिमेंट सी में कंटेन है। सो इतना क्लियर हुआ आपका। और सी भी एक ए क्रॉस बी का सबसेट है, बी डैश का सबसेट है, क्योंकि इसका बहुत न्यूमरस सबसेट हो सकता है, न्यूमरस सबसेट। और आपको ये तो पता होगा एम्प्टी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो आपको पता ही होगा। सो मैं अपना कॉन्सेप्ट को उतना ब्रॉड नहीं करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल इसका
कभी क्वेश्चन आ जाए तो काम लगेगा 2 to the power n is the formula to find the number of subsets total element such that n is the total number of element काम आएगा। कभी कोई एग्जाम में पूछ दिया, जैसे कि एनडीए में कई बार आता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, यहाँ पर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डाल दीजिए। 2 to the power 13 इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये तो एक सबसेट हो गया सी। सो रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ पर जो सी है ना, यही है रिलेशन। इसी को रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन का डेफिनेशन ये है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट है बाय विद अ गिवन कंडीशन। यहाँ पर तो मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, जैसे कि वो कह सकते हैं कि जो एलिमेंट का सम होगा वो लेस देन 5 होगा, वैसा कह सकते हैं, कंडीशन दिया होगा। लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल। आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को, और यहाँ पर दिया है ए बी, है ना, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो समझ में आया आपको? क्लियर है इतना? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया। इससे यहाँ पर हम वेरियस एलिमेंट ढूंढ सकते हैं इसके। सो आपको रिलेशन भी समझ में आ गया ना? मैं उतने ब्रॉड सेंस में नहीं जाऊंगा रिलेशन के भी। लेट्स स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन का यही डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच every element of domain must have an image. So let's understand it with the help of Venn diagram. कई लोगों को Venn diagram का यूज अभी तक नहीं पता होगा। सिंपल यूज है मेरा, ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हमारा x, यह हमारा y, समझिए 1 2 3 एलिमेंट समझिए इनको, और यहाँ पर लगा दीजिए a b और c। ये जो x है ना, इसे डोमेन कहते हैं, डोमेन, और इसे कहते हैं रेंज। समझ में आ गया? अब हर एक एलिमेंट डोमेन का मस्ट हैव इमेज। जैसे 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज भी ए हो सकता है, 3 का इमेज बी हो गया। लेकिन याद रखिए 2 का इमेज बी और सी अब नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का इमेज ए हो गया है। Every element of domain must have a single image. सिंगल होना चाहिए इमेज, लेकिन कॉमन हो सकता है इमेज। सो आपको थोड़ा डोमेन और रेंज के बारे में यहाँ से आइडिया हो गया होगा। मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें जो एक्स है ना, यही डोमेन है, यही डोमेन का एलिमेंट है, और वाई जो है ना, यही है रेंज। ये एक फंक्शन है। तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ फंक्शन का। Function is a special kind of relation in which every element of domain must have a image. It can have a more than one image. समझ में आ गया डेफिनेशन क्लियरली? आई होप सो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक रूल बनाया गया था। हर एक फंक्शन जो इनवर्स हो सकता है, वो फंक्शन इनवर्स होने के लिए एक रूल मस्ट सेटिस्फाई। फंक्शन समझिएगा, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फंक्शन टू बी इनवर्स, इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। समझ में आ गया? फंक्शन को इनवर्स होने के लिए वो 1 और ऑन टू मस्ट, उसे 1 और ऑन टू मस्ट होना चाहिए। आपको मैं समझाता हूँ 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। इट विल बी इजी। सो ये रहा ए, ये रहा बी। कंसिडर करिए इस डोमेन, इसे रेंज। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, फिर सिमिलरली यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है। सो 1 फंक्शन में हर एक डोमेन का एलिमेंट जो है उसका इमेज होना ही चाहिए, और 1 सिंगल एलिमेंट होना ही चाहिए 1 फंक्शन में। मतलब 2 का एलिमेंट डिफरेंट, 3 का एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन
सारों का सार यहाँ का जितना भी एलिमेंट है उनका इमेज होगा। ये 1-1 फंक्शन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? सो ये 1-1 फंक्शन है और वो फंक्शन ये सेटिस्फाई इट मस्ट सेटिस्फाई 1-1 कंडीशन। 1-1 फंक्शन को इनवर्स बनना है तो। समझ में आ गया ना? सो नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन ऑन्टो फंक्शन क्या है आप समझिएगा। अब ऑन्टो फंक्शन वेन डायग्राम से समझते हैं हम। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। सो 1-1 और ऑन्टो होना मस्ट नेसेसरी है उस कंडीशन के लिए। यहाँ पर जो इमेज है ना ऑन्टो फंक्शन में, जितना भी इमेज है ए बी सी डी ई, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ का जितना भी इमेज है उनका प्री इमेज होना नेसेसरी है ऑन्टो फंक्शन में। प्री इमेज मतलब उनका डोमेन होना ही चाहिए। जैसे कि ए का डोमेन 1 हो गया, बी का डोमेन 2 हो गया, बी का डोमेन 3 भी हो सकता था लेकिन 2 लिखा मैंने, सी का डोमेन 3 हो गया, डी का डोमेन 4 हो गया और ई का डोमेन 5 हो गया। ऑन्टो फंक्शन होने के लिए यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है इसे को डोमेन भी कहा जाता है और इसके एलिमेंट्स को पार्टिकुलर एलिमेंट्स को रेंज कहा जाता है। सो सी ई का डोमेन 5 हो गया। तो दरअसल बात यह है कि हर एक एलिमेंट का एक डोमेन होना ही चाहिए और फंक्शन के डेफिनेशन में तो हर एक डोमेन मस्ट हैव एलिमेंट, ये तो समझ में आता है आपको। लेकिन एवरी इमेज एज वेल हैव एन डोमेन एलिमेंट, ये हमारा ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन है। सो ये ऑन टू भी है या 1-1 भी है, दिख रहा है ना आपको। सो फंक्शन ऑन टू और 1-1 होने से ही सिर्फ वो उसे फंक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं हम। ये मैथमेटिकल एक्सियम्स की तरह, ये एक्सियम्स मतलब ये गॉड गिवन, जो अब स्क्रैम्बल नहीं किया जा सकता। अब ये राइट है, इसे रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सकता, राइट है। सो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, इजंट इट। और हमें पता है साइन 180 - 60 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। मतलब 180 - 60 इज इक्वल टू साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 हो गया। तो आप यहाँ पर इस जगह से एक चीज को देख सकते हैं कि ये साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि दो जो इमेज है वो 1-1 तो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, 1-1 फंक्शन के लॉ को। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये साइन एक्स मानिए ना, एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया 60 लिख दिया, यहाँ पर 120 लिख दिया, और ये रहा आपका वैल्यू, यहाँ पर है हमारा √3/2। ये देखिए, ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया, जबकि 1-1 और ऑन टू फंक्शन का केस नेसेसरी था, इसको फॉलो करना था कि इसका डिफरेंट इमेज होना था, सिंगल इमेज होना था और इसका सिंगल इमेज होना था, लेकिन ये दोनों सेम इमेज को शेयर कर रहे हैं। सो साइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी इन्वर्स हो नहीं सकता है। लेकिन इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने पार्टिकुलर रेंज और पार्टिकुलर डोमेन बनाए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सो इस चीज को उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर डोमेन बनाकर दिखाता हूँ साइन इनवर्स एक्स का, जिसकी वजह से साइन इनवर्स एक्स का एग्जिस्टेंस आया। डोमेन और ये रेंज RANG रेंज।
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1। ये तो पता ही होगा आपको, ओपन इंटरवल, और रेंज का वैल्यू है -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल। अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का हो गया -1 to 1, और इसका ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ही है, और यहाँ पर इसका डोमेन हो गया 0 to π। अगर tan इनवर्स एक्स का देखेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका R, ऑल द रेशनल नंबर्स। ये ओपन इंटरवल ना लगाने की ज़रूरत है, और ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक। सिमिलरली कोसिक इनवर्स एक्स का डोमेन आपको मिलेगा R -1 to 2 ओपन इंटरवल, और यहाँ से आपका -π/2 से लेकर π/2 -0, क्योंकि कोसेक 0 का वैल्यू हमारा आपको पता ही होगा कि अनडिफाइन है। साइन 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कोसेक 0 क्या होगा, कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, इसलिए वो अनडिफाइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा R -1 to 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0 to π -π/2। cos π/2 का वैल्यू 0 आता है, इसलिए सेक को यहाँ से माइनस किया जाता है, रेंज। अब यहाँ पर एक बात कंफ्यूज नहीं होगी, मैं आपको समझाता हूँ अभी। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू R। देखिए डोमेन R है, रेंज आपका यहाँ पर tan इनवर्स नहीं, कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि tan यहाँ पर हो गया R है, और यहाँ पर रेंज हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to π। अब एक बात समझिए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान दिया y, मतलब साइन y इज इक्वल टू एक्स। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो x है ना, यहाँ से डाला जाता है, यहाँ पर -1 डाला, 1 डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, π/4। जैसे कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, π/4, क्योंकि साइन π/4 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना आपका, क्लियर हो गया होगा आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अच्छी तरह से बता दिए सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का जरूर जवाब दूंगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं अब। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और आपका इसका वैल्यू जो होगा वो x बिलोंग करेगा हमारा 1/2 से लेकर -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में। और इसी तरह से 3 cos इनवर्स x का वैल्यू आएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x का वैल्यू बिलोंग करेगा 1/2 से 1 की तरफ, ओपन इंटरवल। अब देखते हैं 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ रिलेशन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से, जरूर देखिएगा इसको डिराइव करके। हो सके तो मैं अपने अगले लेक्चर में इसे डिराइव करके भी दिखाऊंगा आपको। और ये बराबर होगा साइन इनवर्स 2x ओपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट मी चेक, ये प्लस है और ये माइनस है, और इसका वैल्यू बराबर होगा cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने अगले फॉर्मूले में चलते हैं। 2 साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा आपका -1/√2 टू 1/√2। दरअसल याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताते जाऊँ, नोट कीजिएगा कि ये जो मैं यहाँ पर ये इंटरवल दिखा रहा हूँ ना, ये इसका मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू ना यहाँ पर ए और बी मान दिया मैंने, ऐसे दिखाया, और एक्स बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, स्मॉलर देन और इक्वल टू ये इसका वैल्यू है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या है पता है आपको? इसका वैल्यू ये, इसका मतलब ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ओपन इंटरवल का मतलब ये, क्लोज इंटरवल का मतलब ये ये समझ में आ गया आपको? 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1। एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 1/√2 से लेकर 1 तक। अब चलते हैं हमारे साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अपने अगले फॉर्मूले में चलते हैं हम। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और इसी तरह से कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसी तरह से cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अपने अगले फॉर्मूले में चलते हैं हम। साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से हम अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं। cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी तरह से tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस x